अब हम 24 और 36 का गुणनखंड विधि से HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अब हम लिखते हैं 24 और 24 में छोटे नंबर का भाग यानी डिवाइड देते हैं। ये नंबर 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 2 का भाग देते हैं 24 में, तो आते हैं 12 यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, आ गए 12। अब 12 में फिर हम 2 का भाग देते हैं, 2 6 12, 6 आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 तिया 6, कितने आए 3। अब ये 3 आया, 3 3 से ही डिवाइड होगा, तो हम 3 में देते हैं 3 का भाग, 3 एकम 3, आ गया 1। अब नीचे 1 आ गया। अब हम यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। अब हम उतारते हैं 36 को और 36 में देते हैं छोटे नंबर का भाग। 36 में हम 2 का भाग देते हैं, तो ये जाता है 18 बार, यानी 2 का भाग हम 36 में देंगे तो आएगा 18। अब 2 का डिवाइड फिर हम 18 में करते हैं, 2 नीम 18, यानी कितने आ रहे हैं 9। अब 9 आ गए। अब 9 आ गए तो 9 किसके टेबल में आते हैं 3 के में, तो हम 3 का डिवाइड देते हैं 9 में, 3 तिये 9, अब आ गया 3। फिर हम 3 का डिवाइड करते हैं 3 में, 3 एकम 3। अब नीचे 1 आ गया, यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अब नीचे लिखते हैं 24 और 36। जिन टेबल्स यानी पहाड़ों को हमने 24 में पढ़ा है उनको हम 24 के सामने लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 36 में हमने जिन पहाड़ों को पढ़ा है उनको हम 36 के सामने लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम देखते हैं कि 24 और 36 में कौन से टेबल्स यानी पहाड़े एक जैसे हैं यानी कॉमन हैं। अब 2 का पहाड़ा 24 में भी पढ़ा गया और वही 36 में भी पढ़ा गया। अब हम देखते हैं कि दोनों में कौन से पहाड़े कॉमन बन रहे हैं। अब जो भी पहाड़े दोनों में एक जैसे हैं उनको हम एक गोले में बंद कर देते हैं। अब 2 का पहाड़ा दोनों ही नंबरों में पढ़ा गया है, अब ये बन गया दूसरा जोड़ा। अब हम फिर और ढूंढते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 का पहाड़ा दोनों ही नंबरों में पढ़ा गया है, तो ये बन गया एक 3 का जोड़ा। यानी दोनों नंबरों में जो टेबल मैच कर रहे हैं यानी एक जैसे हैं उनको हम अलग उतार लेंगे। अब हमने ये गोले के अंदर जो जोड़े यानी टेबल्स के जोड़े बना रखे हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 2 का एक एक जोड़ा हो गया और एक हो गया 3 का। अब हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा। 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, कितना आ गया 12। एक बार फिर समझते हैं, 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। अब 4 आया, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 4 तिया हो जाएंगे 12। अब यही हो गया आपका HCF यानी महत्तम समापवर्तक, यानी 24 और 36 का मासा यानी HCF आ गया 12। अब हम HCF भाग विधि द्वारा निकालते हैं। हमने उन्हीं नंबरों को दोबारा लिख लिया है। अब हम 24 का डिवाइड करते हैं 36 में, यानी 24 का भाग हम 36 में देते हैं। 24 एकम 24। अब करते हैं माइनस, 6 में से 4 गए, आ गए 2। 3 में से 2 गए, बचा 1।
अब आ गए 12। अब हम 12 का भाग देते हैं 24 में, यानी जिसका हम टेबल पढ़ेंगे उसी का हम भाग देते चले जाएंगे। अब 12 का भाग देते हैं 24 में। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब 24 में 24 का माइनस करते हैं तो क्या आता है? 0। अब हम निकालते हैं HCF। अब जिसका हमने टेबल पढ़ा सबसे लास्ट में, यानी सबसे लास्ट में हम जिसका टेबल पढ़ते हैं वही होता है HCF। यानी हमने सबसे लास्ट में किसका टेबल पढ़ा? 12 का, तो 12 ही हो गया HCF। यानी भाग विधि से निकालने पर 24 और 36 का मासा आ गया 12। यानी गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से निकालने पर 24 और 36 का HCF कितना आया? 12। आशा करती हूँ कि आपको मेरे HCF समझाने का ये तरीका पसंद आया होगा।